पुराने ज़माने में हर घर में एक नीम का पेड़ होता था क्योंकि वह लोग समझते थे कि नीम का पेड़ किस तरह से हमारी मदद कर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना ही हम अपनी सेहत को देखें तो हम उतना ही पीछे जाते जा रहे हैं। यानी कि ऐसी बीमारियां हैं जो हमने जनरेट कर ली है, जिनका सोल्यूशन ही हमारे पास नहीं है। जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आपको बस उसे कंट्रोल करना पड़ता है, आप उसे जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऐसे में मैं आज के वीडियो में देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन बीमारियों का सोल्यूशन निकलने के लिए हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यह नीम का पेड़ कर सकता है। अगर आप अपने घर में एक नीम का पेड़ लगाते हैं तो वह आपके लिए एक वरदान है। आज मैं आपको नीम के पेड़ के एक ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आप भी एक बार सोचेंगे काश हमारे घर में भी नीम का पेड़ होता। इसलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए। इसमें हम आपको बताएंगे कि नीम के जरिए कैसे बीमारियां पुराने ज़माने में लोग ठीक करते थे और कैसे आप भी नीम के जरिए बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और वह है हमारी खून की गंदगी के बारे में। यह कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन इसे बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। दरअसल दोस्तों, हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारी खून की गंदगी का होना है, और हमारी खून की गंदगी का जो सबसे मेन कारण है वह हमारा पेट है। बचपन से हम जो भी खाते आ रहे हैं, जैसे कि मैदा, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे पेट को खराब करती है। पेट खराब होने से खाया पिया खाना पचने की जगह सड़ना शुरू हो जाता है, और ये सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिलकर गंदगी पैदा करता है। अब दोस्तों, थोड़ा खून की गंदगी के बारे में अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो किडनी है उसका काम हम सभी जानते हैं। हमारी किडनी का काम है खून की प्योरीफाई करना। अब आप सोचिए, आपके शरीर में खून में गंदगी, तो आपकी किडनी को काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा और आपकी किडनी में स्टोन भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये गंदगी है जो किडनी में स्टोन्स बनाती है। अब अगर आपका खून गंदा है और इससे आपका दिल पंप करने लगेगा तो आपके दिल को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे गंदे खून को पंप करने में तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब खून की गंदगी आपकी छोटी छोटी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाएगी, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या फिर हार्ट ब्लॉकेज कह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यही खून की गंदगी हमारे गोल ब्लैडर में स्टोन्स पैदा करेगी। यही खून की गंदगी जब हमारे बालों की जड़ों में चिपकेगी तो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। यही खून की गंदगी जब हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलेगी तो चेहरा देखने में बहुत गंदा लगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी खून में गंदगी है तो आपको कई रोग आएंगे, और इस चीज़ों को ढेरों लोग समझ ही नहीं पाते। पिंपल्स की प्रॉब्लम होने पर हम लोग कई तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। बाल झड़ने पर हम लोग सप्लीमेंट्स खाने लगते हैं। किडनी स्टोन होने पर हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं। गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स होने पर हम लोग कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि इन बीमारियों के पीछे का जो कारण है वह हमारी खून की गंदगी। अब खून की गंदगी को कैसे साफ करें? पुराने जमाने में नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके जरिए खून की गंदगी को साफ किया जाता था। आज भी आपके मार्केट में एक प्रोडक्ट जरूर मिलेगा जो अपने कई लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा हुआ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साफी की साफ, एक ऐसी चीज जिससे आपके पुराने लोग जरूर रिकमेंड करेंगे। दरअसल दोस्तों, साफी में ज्यादातर नीम ही डाला जाता है और ये नीम हमारे खून को साफ करता है। इसलिए पुराने जमाने में नीम का पेड़ घर पर लगाया जाता था, क्योंकि नीम के पत्तों को खाने से आपका खून साफ होता है, और खून साफ होने से आप पिंपल्स, हेयर फॉल, किडनी स्टोन्स, गोल्ड ब्लैडर स्टोन्स, हार्ट अटैक, ऐसी कई बीमारियों से बच जाते थे। इसके अलावा भी नीम के कई फायदे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीम को खाना किस तरह से, क्योंकि जब किसी चीज़ के फायदे आपके बताते हैं कि लोग एकदम से उस चीज़ को खाना शुरू कर देते, ये जाने बिना कि उस चीज़ का इस्तेमाल किस ढंग से है। दोस्तों, जब भी डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई को खाने का तरीका और क्वांटिटी और समय बताए। उसी तरह से आयुर्वेदिक औषधियों को खाने का समय भी होता है और लिमिट भी होती है। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल आपको लगातार 3 महीने से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो यही नीम आपकी आंखों की रोशनी को कम कर सकता है। इसके अलावा आपकी नीम की पत्तियों को लिमिटेड मात्रा में ही खाना है और सुबह खाली पेट खाना है। जब भी आप सुबह खाली पेट उठे तो नीम की कुछ पत्तियां आप खा लीजिए। यह पत्तियां आपके लिए अमृत का काम करेगी। वह अमृत जो आपके अमल कर सकता है, जो आपकी बीमारियों से बचा सकता है। बस आपको सुबह उठते ही थोड़ी नीम की पत्तियां खाली पेट खा लेनी। सिर्फ इतना ही करने से आपकी ढेरों बीमारियां फ्रेंड्स खत्म हो जाएंगी, जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा।
अगली प्रॉब्लम डायबिटीज की। अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है नीम की 2 से 3 पत्तियों का सेवन हर रोज करना। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको नीम की सिर्फ 2 से 3 पत्तियां ही हर रोज ले, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा पत्तियों का सेवन करेंगे तो नीम आपकी आंखों के ऊपर और आपकी फर्टिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इसलिए कोई भी आयुर्वेदिक औषधि है उसका इस्तेमाल करने का एक ढंग होता है। इसी तरह से नीम एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसे इस्तेमाल करने का एक ढंग है, यानी कि आपको सुबह सिर्फ 2 या 3 पत्तियां ही खानी। अगर आप हर रोज ऐसा करते हैं तो समझिए आपकी डायबिटीज आपके कंट्रोल में आ चुकी है। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, बस एक नीम का पेड़ अपने घर में लगा लीजिए, उसकी 2 पत्तियां लीजिए और सुबह खाली पेट खा लीजिए। इतना ही काफी है आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने की। एक सबसे बड़ी बीमारी जो आज के समय में बहुत बढ़ चुकी है वह है कैंसर की प्रॉब्लम। नीम एंटी कैंसर, यानी कि अगर आप नीम का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में से कैंसर के सेल्स को खत्म करती है। यानी कि अगर आपको कैंसर की बीमारी है तो भी आप नीम का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी है तो भी आप नीम का सेवन जरूर करें, क्योंकि ये कैंसर से लड़ने में मदद करती है। कैंसर की बीमारी कब पैदा हो जाती है ये पता ही नहीं चलता। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप नीम का सेवन करें और कैंसर से बचें। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप नीम के पत्तों को खाकर देखिए, आपके बाल झड़ना 1 से 2 महीने में बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ आप नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर अपनी बालों की जड़ों में लगाकर मसाज भी कर सकते हैं, या फिर मार्केट से कोई नीम ऑयल ले आए, यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उससे अच्छा आप नीम की पत्तियों को पीसकर ही अपने बालों में लगाएं। नीम के पत्ते स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है, जैसे कि दाद, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस। ये सारी बीमारियों को सिर्फ नीम खत्म कर सकती है, क्योंकि नीम एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपको नीम की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना, साथ ही नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर आपको दाद, खाज, खुजली वाली जगह पर लगाना। ऐसा करने से आप स्किन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। आज की तरह ही नहीं कि छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास भागना। पुराने जमाने में ऐसे ही नीम के जरिए ढेरों बीमारियों का इलाज कर लिया जाता था। दोस्तों, सिर्फ एक नीम आपको कितनी बीमारियों से बचा सकता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको घर में ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो आपके घर के वातावरण को अच्छा रखे और आपको स्वस्थ रखे। सिर्फ खूबसूरती की तरफ ना जाए, पेड़ पौधों के गुणों को भी पहचाने। दोस्तों, इसी तरह से आप छोटे छोटे नुस्खों के जरिए जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए हुए घर पर ही बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में बहुत से लोगों के पास कम ही पैसा था, लेकिन फिर भी लोग स्वस्थ रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से हो सकता है। लेकिन आजकल हम लोगों को लगता है कि जड़ी बूटियाँ किसी काम की नहीं। दोस्तों, ये जो दवाइयाँ बनाई जाती है यह भी बड़ी बूटियों से ही बनाई गई होती, इसलिए हमें सीधा प्रकृति से ही अपनी बीमारियों का इलाज करना है, ना कि इन केमिकल्स के जरिए। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि कैसे हम नीम के जरिए ढेरों बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने घर में अच्छे पेड़ पौधे लगाकर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ायदा हो सकता है, उसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।